99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। अभी हम खड़े हैं कतरास मोड़ में। जी हां, ये भाजपा का कार्यालय है। ये भाजपा के साथ साथ जनता मजदूर संघ का भी कार्यालय इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह मजदूरों के मसीहा कहे जाते थे। वो मजदूरों के हित को हक अधिकार दिलाने के लिए वो अक्सर लड़ा करते थे, और अब उसी अंदाज में मनीष जो हैं वो अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम बात करते हैं मनीष सिंह से कि क्या कुछ कहना है। मनीष जी, सबसे पहले तो 99 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह का 32वां पुण्यतिथि कतरास मोड़ में आयोजन किया गया है। सबसे पहले ये बताएं, परिवार के सारे सदस्य यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कहना क्या है, मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि मेरे पिता एक साधारण मनुष्य नहीं थे, वे एक महामानव थे। और यही कारण है कि आज 32 वर्ष हो गए उनको गए हुए, लेकिन आज भी लगता है जैसे कल की ही बात है। और आज भी लोगों की आस्था उनसे जुड़ी हुई है। लोग उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, और इसीलिए चूँकि आज उनकी पुण्यतिथि थी तो हम लोग संगठन के द्वारा उनकी पुण्यतिथि का आयोजन किया गया है, और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं। और मेरा यही मानना है कि जब तक हम लोगों का सक्षम रहें, जब तक हम लोग सक्षम रहेंगे, हम लोग इसी तरह से इस पुण्यतिथि का आयोजन करते रहेंगे, क्योंकि वे एक ऐसे इंसान थे जिनको किसी की पहचान के मोहताज नहीं थे। उन्होंने अपनी एक अलग ही रेखा उन्होंने खींची थी समाज में, और समाज में वे मजदूर मसीहा के नाम से जाने जाते थे। मजदूरों से उनको बड़ा लगाव रहा था, इसीलिए उन्होंने एक संगठन का गठन भी किया जिसका नाम उन्होंने जनता मजदूर संघ रखा। और वे अपने जीवन के अंतिम क्षण तक लोकहित में ही लगे रहे। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जीवन के अंतिम क्षण तक वो मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। आप भी मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं। जो आपके पापा ने सपना देखा था, उस सपने को आप साकार करने में लगे हुए हैं। मजदूरों को उनका हक और अधिकार मिले, इस पर आप काम कर रहे हैं। लेकिन कोयलांचल में ये कहा जा रहा है कि सिंह मेंशन में एक दरार पड़ चुकी है, परिवार जो है वो अलग हो चुका है। लेकिन आज परिवार के सारे सदस्य यहाँ मौजूद हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो ये कहते हैं कि सिंह मेंशन में दरार है? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये किनका मानना है, किनका कहना है, मैं तो नहीं जानता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर आज मेरा जो कहना है, क्योंकि आपके पापा ही ने बहुत लोगों को कोयलांचल में स्थापित किया, बसाया है। जो आपके पड़ोसी हैं, कुछ ही मीटर की दूरी पे हैं, वो उन्हीं की तरफ से ये बयान अक्सर आता है। नहीं, ठीक है, अब ये लोकतंत्र है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है। बोलने से तो किसी को नहीं रोका जा सकता है। लेकिन हमारा मानना है कि आप देख रहे हैं आज ये श्रद्धांजलि सभा है, यहाँ पर परिवार के सभी लोग एकत्रित हैं, सब लोग संगठित हैं। और अब इस तरह की बात जो करते हैं, मुझे लगता है कि वो अनर्गल प्रलाप करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए ये सब। और इसके अलावा भी समाज में बहुत सारे काम हैं, वो देखना चाहिए, वो करना चाहिए। परिवार एक है, बिल्कुल है। इसमें ये तो सवाल आना ही नहीं चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता है ये सवाल कहाँ से आता है, क्यों आता है, बार बार क्यों आता है, ये सवाल नहीं आना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सवाल आना ही नहीं चाहिए। अगर ये सवाल आता है तो उन लोगों की वो तस्वीरें देख लेनी चाहिए जो आज यहाँ परिवार के सारे सदस्य यहाँ मौजूद हैं। लेकिन आखिर ये सवाल आता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ तो है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि देखिए, राजनीतिक रूप से हर किसी की सोच अलग अलग होती है, और यदि राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से आप अलग सोच रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिवार में बटे हुए हैं। अब हमारे घर में जो भी हैं, सब लोग राजनीतिक सोच के लोग हैं, और सबकी अपनी सोच है, सबका अपना मानना है, तो उस हिसाब से सब काम करते हैं। अब इसमें अगर कोई अपना कोई परसेप्शन बना लेता है, कोई आइडिया ले लेता है या बना देता है, तो फिर उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। मेरा अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि आप JBCCI के सदस्य भी हैं, और आपके पापा ने ये सपना देखा था कि जो मजदूर हैं उनका उत्थान हो, उन्हें समाज में बेहतर स्थान प्राप्त हो। उस सपने को आप कैसे आगे ले जाएंगे? देखिए, कोल इंडिया में अभी आपको जानकारी होगी कि JBCCI का मैं मेंबर हूँ, और पहली बार मैंने प्रतिनिधित्व किया है। तो ये आपको लोगों से पता चलेगा, श्रमिकों से पता चलेगा कि इस बार JBCCI में कितनी मजबूती के साथ हमने मजदूरों का पक्ष रखा।
और चूँकि एक बना बनाया सिस्टम है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का सिस्टम था मैनेजमेंट और कुछ यूनियन लीडर्स के बीच में, तो हम लोग उसको बहुत हद तक तोड़ने में कामयाब रहे हैं और हम लोगों ने एक अलग ही लाइन ली, अलग ही राह पकड़ी थी और हम लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ मज़दूरों के हक और अधिकार की लड़ाई जो है JBCCI में लड़ी और एक बेहतर वेतन समझौता करा के दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए बस इतना ही। सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए 99 न्यूज़।